नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज की जो जानकारी है, बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज का जो प्रसंग है एक गौ माता की कहानी है। ये गौ माता का प्रसंग है। गौ माता कहती है कि हे मनुष्य, बुढ़ापा आने के बाद अपनी आदतों को जरूर सुधार लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में गौ माता ऐसी 4 बातें बताती हैं। ये बातें हर मनुष्य को सुननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिन घर में नई नवेली बहू आती हैं, तो प्रिय दर्शकों, उन घर के बड़े बुजुर्गों को किस तरीके से रहना चाहिए, उस घर के मुखिया को किस तरीके से रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो लोग यदि गाय की बताई हुई इन 4 बातों पर अमल करता है, तो प्रिय दर्शकों, उसका जीवन सुखमयी हो जाता है और बुढ़ापे में उस व्यक्ति को कभी कोई दुख नहीं मिल सकता। उसके बेटे बहू हमेशा उसकी सेवा चाकरी में लगे रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में भी कभी कोई कलह नहीं होगा और आपका बुढ़ापे का जीवन बड़ा सुखमयी होगा, यदि आप इस कहानी पे अमल करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, जो लोग इस कहानी पे अमल नहीं करते हैं, उन लोगों के घर में आए दिन कलह उत्पन्न होता रहता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और प्रिय दर्शकों, और बुढ़ापे में उन लोगों का जीवन एक नरक जैसा हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप इस कहानी पे जरूर अमल करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है कि किसान के घर एक गाय रहती थी। उनके 2 पुत्र थे। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। तब तक उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कलह नहीं था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई अन्न धन की कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान दिन भर गायों को चरा के लाता और शाम के वक्त गायों को घर पे लाता। उसके बाद गायों का दूध निकालता, गायों को चारा पानी करता। इसी तरीके से उस किसान का जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, बड़ा हंसी खुशी उनका जीवन था। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया था, कभी कोई दुख नहीं आया था। प्रिय दर्शकों, किसान की जो पत्नी थी वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। जब भी शाम के वक्त किसान रोज गाय चरा के लेके आता, तो किसान की पत्नी हर रोज अपने पति से बड़बड़ लगी रहती थी, कुछ न कुछ हमेशा कहती रहती थी। उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था। अब किसान को भी यह आदत हो चुकी थी। उनको यह अच्छी तरह मालूम था कि उसकी पत्नी का मुंह कभी बंद नहीं होता है, वो हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है। किसान एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। कभी कभी बार वो किसान अपनी पत्नी को लड़ा भी करता था। वो कहता था कि तू इतनी बड़बड़ क्यों करती है, कभी तो चुप रहा कर। लेकिन प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी की एक ऐसी आदत बन चुकी थी कि उसका मुख कभी बंद नहीं होता था। वो हमेशा चिड़चिड़ापन जैसी रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती थी। अब कुछ दिनों बाद में उस किसान के दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। अब प्रिय दर्शकों, किसान अपने दोनों पुत्रों की शादी कर देता है और 2 बहू घर में ले आता है। किसान रोज पहले की तरह गायें चराने के लिए जाता और किसान की बहू और किसान के बेटे घर पे रहते। किसान की पत्नी अपनी बहुओं से रोज कुछ न कुछ कहती रहती, आए दिन उनसे झगड़ा करती, आए दिन उनसे कलह रखती। प्रिय दर्शकों, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता था कि उनके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो और रोज किसी न किसी बात को लेकर उनके घर में हमेशा कलह रहता था, हमेशा झगड़े की स्थिति रहती थी। किसान भी अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश किया करता था, लेकिन किसान की पत्नी की यह एक आदत बन चुकी थी, उनका एक स्वभाव बन चुका था। इसीलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता था। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनके घर में रोज कलह रहने लगा, रोज झगड़ा होने लगा, तो प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे उन लोगों का बर्बादी का समय नजदीक आ चुका था। धीरे धीरे वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कि खाने तक के दाने नहीं रहते हैं, खाने तक का अनाज नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वो लोग आ जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में आए दिन कलह रहता है, आए दिन झगड़े होते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। उस घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। प्रिय दर्शकों, यही स्थिति उस किसान के साथ हो रही है। किसान इतना बर्बाद हो जाता है कि किसान के पास में खाने को भी दाने नहीं बचते हैं। प्रिय दर्शकों, किसान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था कि यह सब मेरी पत्नी की वजह से है, क्योंकि मेरी पत्नी का मुंह कभी बंद नहीं रहता है और ये आए दिन घर में झगड़ा करती रहती है और रोज रोज मेरी बहुओं से झगड़ा करती रहती है। यही मुख्य कारण हमारी बर्बादी का है। लेकिन अब किसान करे तो क्या करे। प्रिय दर्शकों, किसान अपनी पत्नी को रोज खूब समझाता था, लेकिन फिर भी किसान की पत्नी नहीं समझती थी। धीरे धीरे उन लोगों की हालत बहुत माली हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उस किसान के पास में पहले बहुत सारी गायें थी, लेकिन सारी गायें बेच चुका था, सारी गायें बिक चुकी थी। सिर्फ एक बुजुर्ग गाय किसान के पास में बची हुई थी। अब किसान अथाह दुखी हो जाता है और अंततः उस एक बची हुई गाय को भी बेचने का विचार बना लेता है। सोचने लगता है कि हम सब भूखे हैं, हमारे परिवार में खाने के दाने नहीं हैं, तो इस गौ माता को कहां से खिलाऊंगा। ये गौ माता मेरे द्वार पे यदि भूखी रहेगी तो मैं पाप की भागीदारी बन जाऊंगा। यही सोचकर वो किसान उस गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही किसान उस गाय को बेचने के लिए तैयार होता है तो गाय अपना सिर हिला के मना करती है। किसान से कहती है कि किसान, तू मुझे मत बेच। यदि तू मुझे बेच देगा तो तेरे घर में जितनी भी सुख समृद्धि है सभी चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, गाय बार बार अपना सिर हिला के मना करती। अंततः किसान को इस बात का पता चल जाता है। किसान गाय के सिर को हिलता हुआ देखता है तो किसान गाय के पास जाता है और गाय से कहता है कि गौ माता, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है, कौन सा पाप किया है। मैंने बचपन से गौ माता की सेवा की है, मेरे तन मन से गौ माता की सेवाएं की हैं, लेकिन आज मेरी ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि मैं गौ माता की सेवा करने के काबिल नहीं हूं, अपने परिवार का लालन पालन करने के काबिल नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, तब गौ माता इशारों इशारों में उस किसान से कहती है कि किसान, तेरी बर्बादी का कारण तेरा घर का कलह है, तेरी बर्बादी का कारण तेरा घर का झगड़ा है। यदि तू किसी भी तरीके से तेरा घर का झगड़ा समाप्त कर दे तो तेरे घर में फिर से सुख समृद्धि आ सकती है। प्रिय दर्शकों, गौ माता की पहली एक बात सुनने के बाद किसान सोचने लगता है कि मेरे घर के झगड़े को किस तरीके से समाप्त करूं। प्रिय दर्शकों, अब किसान के मन में एक उपाय आता है कि यदि मेरी पत्नी बोलना बंद कर दे तो मेरा घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और मेरे घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर प्रिय दर्शकों, उस किसान की पत्नी की धीरे धीरे आवाज खत्म हो जाती है। अब जैसे जैसे किसान की पत्नी की आवाज खत्म हो जाती है, वो बोलना बंद कर देती है। यानी कि किसान की पत्नी की बिल्कुल आवाज खत्म हो जाती है, उसके मुख से बिल्कुल आवाज निकलना बंद हो जाती है। प्रिय दर्शकों, फिर दूसरी बात गौ माता किसान से कहती है कि किसान, अब मेरी बात को गौर से सुनो कि यदि तुम बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करो, अपनी बहुओं से जितना हो सके उतना प्रेम करो। वो अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे घर में आई हैं, इसलिए अपनी बहुओं से कभी झगड़ा मत करो। तो प्रिय दर्शकों, किसान गौ माता की इस दूसरी बात को भी मानता है। गौ माता और तीसरी बात बताती है। गौ माता कहती है कि किसान, हमेशा बुजुर्ग होने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद हमेशा मौन रहने में भलाई होती है। जो लोग मौन रहते हैं उनका जीवन सुखमय ही होता है, और जो लोग अक्सर बड़बड़ाते रहते हैं उनका जीवन बड़ा दुखमय ही हो जाता है। इसलिए जितना हो सके मौन रहिएगा। आखिरी और चौथी बात गौ माता कहती है। गौ माता किसान से कहती है कि किसान, इस बात को अपने पल्ले गांठ बांध लेना। गौ माता कहती है कि तुम्हारी जितनी भी निजी संपत्ति है उसको हमेशा अपने पास रखना, कभी भी अपने बहू और बेटों में वितरण मत करना। जब तक तुम जीवित हो तब तक उस संपत्ति को अपने ही पास रखना। इसी संपत्ति के लालच से तुम्हारे बहू बेटे बुढ़ापे में तुम लोगों की सेवा कर सकते हैं।
यदि तुमने अपनी संपत्ति का अपने बहू बेटों में बंटवारा कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी बहू तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेंगी, और वो हर वक्त यही कामना करेंगी कि बुढ़ऊ और बुढ़िया जितने जल्दी खत्म हो जाए, जितने जल्दी मर जाए, सो उनका जीवन सुधर जाए। इसलिए अपनी निजी संपत्ति जितनी हो सके अपने पास जरूर रखें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद किसान गोमाता की बताई हुई इन 4 बातों पर अमल करता है। प्रिय दर्शकों, किसान का जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है और बुढ़ापे में किसान और किसान की पत्नी की उनके बहू बेटे दिल से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यह समाप्त होती है। यदि आप भी बुढ़ापे में ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्रिय दर्शकों, ऐसी गलती पे आप जरूर गौर करें। यदि आप बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं तो इन गलतियों पे आप जरूर गौर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।